और ये व्यापार मंडल प्राय खत्म हो गया और उस पर जब उसकी डिटेल्स में गए तो 97 से लेकर आज तक के उसके कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के यहाँ जमा नहीं थे, जिसकी वजह से वो व्यापार मंडल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से हमें बैठ कर के बार तो शांत हो गए थे सब लोग पूरे हरियाणा में। और पूरे उसके बाद जो पूरे हरियाणा में एक्टिव लोग थे वो इकट्ठे हुए, बैठ के विचार हुआ और विचार करने के बाद ये हुआ कि व्यापार मंडल होना चाहिए जो भी नॉन पॉलिटिकल हो, जिसका किसी भी राजनीति से कोई संबंध नहीं हो, 36 बिरादरी का हो। इसी प्लेटफॉर्म को मानते हुए हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, जिसके अंदर आज की तारीख में ट्रेडर्स व्यापार मंडल नाम हमें पूरे हरियाणा में मिला। और अब भी पूरे हरियाणा में 2 ही व्यापार मंडल हैं, एक हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल, एक ट्रेडर्स व्यापार मंडल हरियाणा, ये रजिस्टर्ड है। बाकी जितनी भी संस्थाएं जो अपने नाम कुछ भी रखकर व्यापार मंडल का नाम का गलत इस्तेमाल करती हैं या कहीं किसी जगह किसी को कोई कुछ भी अपने आप को कहता है वो गलत है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट नया बन चुका है। 31 मार्च तक जितनी भी पुरानी संस्थाएं सोसाइटीज रजिस्टर्ड हो चुकी हैं वो भी सब री रजिस्टर्ड हो रही है और 31 मार्च के बाद कोई भी आदमी अनरजिस्टर्ड के रूप में ना तो काम कर सकेगा, ना चंदा ले सकेगा, ना किसी की पैरवी कर सकेगा। ये एक नया नियम आ गया है, इसलिए आज आपके सामने ये प्लेटफॉर्म ट्रेडर्स व्यापार मंडल हरियाणा के नाम से पूरे हरियाणा में वास्तविकता में आ गया है। और यही बात मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कई लोग देख होंगे पैनल नया है, नाम नया है। इससे पहले कि हमारे अतिथि आए सब लोग इस जानकारी में वाक़ हैं और इसी के अंतर्गत हमने सब हरियाणा में यूनिट बना रहे हैं और हर जगह इसी नाम से काम चल रहा है। सानिध्य आपका पाने को ये आतुर मन हर्षाया है, ऐसा ही एक आनंदित क्षण इस परिवार में आया है। इस परिवार में ये आनंद का क्षण आया है कि जिन लोगों से अगर मैं एक बात कहूँ उसको अन्यथा न ले, जिन लोगों से खौफ ज़दा होते हैं लोग, जिस तरीके से खौफ ज़दा मैं उर्दू का शब्द इस्तेमाल करता हूँ, भयभीत होते हैं, तो वो लोग स्वयं आपके पास चलकर आपकी समस्याओं के समाधान के लिए अपने विचार देने के लिए आए हैं। तो मैं इन सब का एक बार फिर पूरे तीनों जो ऑफिसर साहिबान आए हैं आपसे विनम्र मेरा ये निवेदन है कि आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और उसके बाद ये मंच विधिवत संचालन के लिए मैं डॉक्टर वीके जैन जो हमारे पूरे हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष हैं ट्रेडर्स व्यापार मंडल का, जिनको पिछले 20 सालों से ज्यादा कैसे स्वागत है। श्री लक्ष्मी नारायण जी जो चरवाही सेक्शन हरियाणा के प्रधान हैं, वेद राघव जी जो कि शहर पुराने गुड़गांव व्यापार मंडल के प्रधान हैं, मैं इनवाइट कर रहा हूँ श्री राजकुमार जैन जो कि चेयरमैन है जैन समाज के, जो कि जिस जगह पे आप ये बैठे हैं ये जगह है जैन समाज की है और ये जाति चेयरमैन है, वहाँ उनका स्वागत है। श्री रमेश काटा जी जो टेंट हाउस एसोसिएशन के प्रधान है वो आए और मैडम जो अभी हैं कमिश्नर ममता बंसल जी का उनका स्वागत करें। प्रदीप मोदी जी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से आए और उनका स्वागत करें। सरुजा जी आए हैं, अपने ज्वाइंट कमिश्नर साहब का स्वागत है। देवेंद्र जैन जी, मुकेश सिंघल जी,
आपके सामने बैठी हुई है, इसके अंदर ट्रेडर्स भी हैं, होलसेल एसोसिएशन भी है, डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन भी है। उपस्थित आप सभी विशिष्ट गुणीजन, गुड़गांव के व्यापार मंडलों के हेड्स, आप सब अपने आप में लीडर्स हैं और अपने अपने एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके बीच में आए और अपनी बात रखें। आपके बीच आने में इसमें हमारी ही भलाई है, हमारा हित है और आपका भी हित है। तो ये म्यूचुअल हित के लिए हम लोग आपके बीच में आए कि आइडिया है कि वी शुड ट्राई एंड इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंसर्स एंड द इन्फ्लुएंसर्स इन टर्न फिर जाके अपने जितने उनके मेंबरान लोग हैं उनको आगे इन्फ्लुएंस करेंगे। और आप अपने आप में लीडर्स हैं तो ज़रूर आपकी बात बहुत वजन भी रखती होगी। इसलिए मेरे ख्याल से आपने हमारी इस जो हमारा एक मूव था कि हम आपसे संपर्क स्थापित करें, आपने उसके लिए उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। अब जैसा कि आपको विदित है कि 15 मार्च एडवांस टैक्स का टाइम आ रहा है और मार्च का महीना वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी कि आप अपने खाते बंद करते होंगे और हमारे लिए भी कि हमारे खाते भी इस दौरान बंद होते हैं। और जो भी कमी पेशी रह जाती है लोगों की टैक्स भरने में, इस दौरान ही लोग उसको पूरी करते हैं। और आई थिंक फिर इसीलिए ये अच्छा समय है कि हम आपसे बात करें और आपके आगे अपनी और आपकी अगर कोई समस्या है उसको सुने। तो इस दौरान मैंने फरीदाबाद में भी, पलवल में भी 2-4 मीटिंग्स करी और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमने उन्हें काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए, जैसे कि हम आपके यहाँ जाके शिविर कर सकते हैं जिसमें आपकी अगर कोई किसी किस्म की किसी तरह की समस्या हो, आप वहीं के वहीं बिना हमारे दफ्तर आए हुए आप उसका हमारे सामने रखें, हम लोग उसको इकट्ठा करके ले जाएं। आपके मेंबर्स की जितनी समस्याएं हैं आप उनसे गो बैक टू देम और आप उनसे कह सकते हैं कि जो भी समस्या है वो आपको एक लिस्ट बना के दे दें और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको हल कर सकें। अब हम अपनी तरफ से तो पूरी तरह से तत्पर हैं कि हम आपको एक टीम प्रशासन दें, एक आपके साथ हमारी डायलॉग, हमारा वार्तालाप शुरू हो, जिसमें ऐसा ना हो कि ज़रूर जो प्रोफेशनल लोग हैं उनका एक बहुत अहम स्थान होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और लॉ की बारीकियों को समझने में, अकाउंट्स की बारीकियों को समझने में। बट जितनी अच्छी तरह से एक ट्रेडर, एक व्यापारी, एक मैन्युफैक्चरर अपने बिजनेस को समझता है उतना शायद कोई और नहीं समझ सकता। और इसी वजह से आप वहाँ हैं जहाँ आज आप हैं, अपने इंडस्ट्री, अपने लेबर की वजह से, अपनी मेहनत के बलबूते आप वहाँ पहुँचे जहाँ पहुँचे और ना ही सिर्फ वहाँ पहुँचे जहाँ पहुँचे बल्कि आप अपने एसोसिएशन को हेड भी कर रहे हैं। तो आपके अंदर एक वो लीडरशिप क्वालिटी है बात को समझने की लोगों की और उसी तरह से लोगों को आगे समझाने की वो बातें। तो who better to talk to than all of you? अब मैंने हम अपने कर्तव्य के प्रति हम सजग हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दे सके। हो सकता है थोड़ा हमें वक्त लगे, मुझे ये भी पता है कि आप भी अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से सजग हैं, तभी आप लीडर्स हैं अपने एसोसिएशन से। तो लेकिन हमने जब आंकड़े हम देखते हैं, आपने देखा गुड़गांव तो अचानक से पिछले 10 साल की कहानी जो गुड़गांव की है, इट इज लाइक बिल्कुल एक स्टार की तरह गुड़गांव उभरा है ऑन द होराइजन ऑफ इंडिया। और हर आदमी चाहे वो दिल्ली निवासी क्यों ना हो या चंडीगढ़ या पंचकुला में क्यों ना हो, सबकी आंखें इस तरफ हैं कि देखो कितनी बढ़िया ग्रोथ है गुड़गांव की। आज की तारीख में आपको तो ज़रूर पता होगा क्योंकि आप लोग व्यापारी हैं, जो इंडिया की 3rd हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, 3rd हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। इसके ऊपर सिर्फ चंडीगढ़ है और नंबर 1 कौन है मेरे को नहीं पता, बट 3rd हाईएस्ट है वो गुड़गांव है। तो इसके लिए किसकी सराहना की जाए? आई थिंक इसके लिए पार्टली इसका श्रेय आप लोगों को जाता है कि आपने गुड़गांव को इस मुकाम पर लेकर आए आप लोग कि ये 3rd हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला शहर है। और जैसे जैसे इसकी इस तरह की ग्रोथ हुई है और इतनी
जो ग्राफ है गुड़गांव का इतनी तेजी से ऊपर बढ़ा है, उसी तरह से आपकी इनकम भी जरूर बढ़ी होगी और बढ़ती रहे। और आपकी उन्नति के लिए हमारी प्रार्थना है कि आपकी बहुत उन्नति हो, आप और कमाएं। आप कमाएंगे तो 30% भाग जो है आपकी कमाई का, उसके पार्टनर गवर्नमेंट है, ये तो आप जानते ही हैं। तो वो 30% पार्टनरशिप जो है सरकार की, उसको भी आप पूरी तरह अपना कर्तव्य निभाएं। तो इससे बेहतर क्या होगा कि गुड़गांव एक मॉडल शहर के रूप में उभर के सामने आए। मेरा आइडिया हमेशा ये रहा है कि वॉलंटरी कंप्लायंस जो है, जो आप खुद ब खुद टैक्स भरते हैं, वो सबसे बेहतर तरीका है टैक्स लेने का, जिसमें अगर किसी तरह की गलतफहमी है आपको किसी चीज़ के बारे में, टैक्स के बारे में, टैक्स लॉज के बारे में, वो आप किसी माध्यम के थ्रू जानने की कोशिश करने की बजाय सीधे वो एजुकेशन आप इनकम टैक्स दफ्तर आके इनकम टैक्स के लोगों से लें, तो ज़रूर उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें की जानकारी होगी जो शायद आप पहले पूरी तरह से आपको विदित ना हो। और शायद आपके जिन लोगों से आप कई बार आदमी प्रॉब्लम में होता है तो पहले किसके पास जाता है, कई बार दोस्तों के पास जाता है, कई बार अपने प्रोफेशनल्स के पास जाता है। पर अगर कोई मर्ज हो, आदमी सीधे डॉक्टर के पास जाए और इंटरनेट पे पढ़ने और यहाँ जाने की बजाय सीधे डॉक्टर के पास जाए तो उसका इलाज ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक डॉक्टर के रूप में समझिए, उनके पास आइए, अपने मेंबर्स के प्रॉब्लम्स लेके आइए, ज़रूर आपको कई चीज़ों की जानकारी नहीं है वो ज़रूर प्राप्त होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे स्क्रूटनी है। मैं कई बार हम लोगों को कहते हैं आप अपनी टैक्स का आखिरकार गुड़गांव जब इतना उन्नति कर गया, इतना अग्रसर कर गया, तो टैक्स भी यहाँ से उतना ही ज़्यादा आना चाहिए। पर जब हम आंकड़े देखते हैं तो उस तरह का टैक्स आया नहीं है। और कोई 2-4 कंपनीज हैं जिन्होंने अचानक टैक्स दे दिया, तो वो सबके टैक्स को ढक देती है कि टैक्स की ग्रोथ हुई या नहीं हुई। तो जब हम उन कंपनियों का टैक्स को हटाकर देखते हैं तो उस तरह की ग्रोथ गुड़गांव से नहीं हुई जैसे कि होनी चाहिए थी। और लोग मेरे को ये सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं हम बढ़ा तो दें, कोई बड़ी बात नहीं, हम बढ़ा तो दें, लेकिन हमारे केस स्क्रूटनी में आ जाएगा। तो मुझे लगता है एक किस्म की गलत फहमी है कि जस्ट बिकॉज आप अपनी आय बढ़ा देंगे तो स्क्रूटनी में आ जाएगा केस। आय बढ़ाने से स्क्रूटनी में नहीं आता केस। स्क्रूटनी में आजकल केस एक कंप्यूटर के प्रोसेस के थ्रू आता है और जिसमें कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, वो डाले और हर साल वो नॉर्म्स और पैरामीटर्स बदलते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सेम नॉर्म्स और पैरामीटर्स हों, जस्ट टू कीप द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, जस्ट टू इंश्योर कि हाँ हर आदमी सही आए भरे, डिपार्टमेंट अपने को बदलता है। अब ये चीज़ 3 साल पहले नहीं थी, ये चीज़ अब हुई है जाकर। तो ये एक नई रियलिटी है और उस नई रियलिटी को पहचाना जो पहचान लेता है, और ज़रूर आप लोग नई रियलिटी को पहचानने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, तभी आप इस मुकाम तक पहुँचे कि आप लोग इसमें सक्सेसफुल हुए हैं, अपने अपने एसोसिएशन के लीडर्स हुए हैं। नई रियलिटी को जो आदमी नहीं पहचान पाता, नेचुरली वो नुकसान थोड़ा सा पाता है। जैसे टाइपराइटर इंडस्ट्री थी, कई बार एग्जाम्पल हम देते हैं कि जो लोग टाइपराइटर जस्ट विशिंग दैट समथिंग कि ऐसा हो जाए या विश इट अवे, उससे वो चीज़ होती नहीं है। टाइपराइटर इंडस्ट्री जब कंप्यूटर्स आए तो जो लोग फिर भी टाइपराइटर्स पे लगे रहे या उनकी खरीद बिक्री करते रहे, उनकी बिजनेस को जाहिर है नुकसान काफ़ी पहुंचा, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ पहचानी नहीं कि ये चीज़ अब ये इंडस्ट्री खत्म होने वाली। कोई ये मानने, हम कई बार चेंज आता है तो उस चेंज को पहचानना और मानने की हमारी इच्छा नहीं होती, क्योंकि हमें इतनी आदत पड़ चुकी होती है पुराने अपने स्टाइल से जीने की कि नई चीज़ के बारे में उसको एक्सेप्ट करना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन जो आदमी एक्सेप्ट कर लेता है वही आदमी सक्सेसफुल होता है। और आज की चेंज रियलिटी ये है कि अगर आपको पुराने घरे के हिसाब से कोई बताता है कि देखो आय बढ़ा दोगे तो केस स्कूटी में आ जाएगा तो मत बढ़ाना, आय नहीं तो अननेसेसरीली तुम आप निगाहों में आ जाओगे लोगों के, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है स्कूटी में देने का। तो ये सवाल जो, और मैं ये सवाल आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। हर आदमी कहते हैं हम बढ़ा तो दें, हम बढ़ा तो दें, अपना स्तर का हम बढ़ा दें, और हम बढ़ाना चाहते भी हैं कि इसमें क्या बेटर है कि हमारी वाइट मनी इंक्रीज हो, हम बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हमें ये डर है कि हम बढ़ाएंगे तो हम स्कूटी में आ जाएंगे,
उसके काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और हमको हैरेसमेंट महसूस होगी और पता नहीं आगे क्या होगा। तो इस फियर से, इस डर से वो नहीं पढ़ाते। अब लेकिन आज की तारीख में जो ई-रियलिटीज़ हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रियलिटी है, जहाँ मैचिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह सब पॉसिबल है और यही तरीके बाहर के देशों में भी इख्तियार हुए हैं और यही तरीका अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इख्तियार कर लिया है। तो जैसा आपने देखा होगा कि अगर आप 30 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते हैं तो डिपार्टमेंट के पास पहले ही उसकी खबर आ जाती है। अगर डिपार्टमेंट आपका अकाउंट खोलता है तो उसके पास वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, बड़ी ट्रांजैक्शंस एओ के पास सामने होती हैं जो इंसान ने की है। अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा बैंक डिपॉजिट्स हैं या कुछ, वो खबर इनकम टैक्स के पास अपने आप आती है। क्यों? क्योंकि आप इंटरनेट, आज कंप्यूटराइज बैंक शाखा है, उसका फ़ायदा आप उठाते हैं, उसका फ़ायदा हम उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए आसान है। अगर हमारा ओरिजिनल खाता दिल्ली में भी है लेकिन गुड़गांव में उस बैंक की ब्रांच है, तो आज की तारीख में उस कंप्यूटराइजेशन की वजह से हम अपना पैसा यहाँ पे जमा कर सकते हैं और आपके खाते में वो ऑटोमेटिकली पहुँच जाता है। आप कहीं भी बैठे हो, आप आगरा बैठे हो, आप चेन्नई बैठे हो, आप वहाँ बैठ के अपने अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। अब जिस कंप्यूटराइजेशन का फायदा हम उठाते हैं, हम नहीं उठाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हम नहीं उठाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो वो हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ है जो हमें करनी ही करनी, उसके बगैर हमारी प्रगति हो ही नहीं सकती। तो उसको जब हम अडॉप्ट करते हैं, उसी तरह से डिपार्टमेंट की टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, डिपार्टमेंट हैज टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी बिकॉज उसके बगैर डिपार्टमेंट भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो उस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की वजह से सारी मैचिंग, एक्साइज के डिटेल्स, सर्विस टैक्स के डिटेल्स, सेल्स टैक्स के डिटेल्स, सारे के सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब ले रहा है और उसको मैच कर रहा है। पहले एक्साइज वाले कहते हैं, और मुझे नहीं लगता आपके बारे में सही होगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम जब भी जाते हैं व्यापारियों के पास या मैन्युफैक्चरर्स के पास, वो ये कहते हैं कि देखो हम एक्साइज को भर देते हैं लेकिन इनकम टैक्स वालों को मत देना ये डिटेल। तो अब मुझे नहीं लगता यहाँ के व्यापारी ऐसा करते होंगे, और ये बात मैं दिल्ली की कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको। लेकिन आज की तारीख में वो चीज़ हो नहीं सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज ये एक कोऑपरेशन बिटवीन असेसिएट डिपार्टमेंट है, एक कोऑपरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट है, और बिकॉज ऑफ दैट कोऑपरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट, और मैं कहती हूँ जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसके पास ही सारा भार क्यों पड़े टैक्स पे करने का। क्यों ना वो लोग भी टैक्स पे करें जो लोग अभी तक टैक्स नहीं पे करते, और आपके ऊपर अगर आप सही टैक्स दे रहे हैं तो आपके ऊपर भार कम हो। मान लीजिए कोई बिल्कुल ही नहीं टैक्स दे रहा और जाहिर है कि आप देखते हैं कि वो बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहा, तो मैं क्यों दूँ टैक्स, जब वो नहीं दे रहा और बढ़िया से पनप रहा है और प्रगति कर रहा है, फिर मैं ही क्यों मतलब टैक्स के नेट के अंदर सही टैक्स भी दूँ और उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम भी आए। लेकिन आज अब नहीं ये पॉसिबल, और अगर वो आदमी टैक्स भरना शुरू कर देता है तो आप नेचुरली आपको भी लगेगा कि जो एक हम कहते हैं ना जिम्मेवारी है वो आपस में बढ़ गई है, आप में और उनमें बढ़ गई। जैसे सैलरी टैक्स पेयर्स है। अब एक दूसरा सवाल स्क्रूटनी का, तो मैं आपको मैंने बता दिया कि आप भरेंगे ज्यादा टैक्स देंगे, केस स्क्रूटनी में आएगा। ये गलत फहमी, ये शंका आप अपने मेंबर्स के माइंड से प्लीज हटा दीजिए और उन्हें कहिए कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में सही टैक्स, अपने टैक्स का स्तर बढ़ाएं, क्योंकि नहीं बढ़ाएंगे तो वो नजर में आ जाएंगे, क्योंकि ये तो नजर में है ही है सरकार की, और आंकड़े हैं कि जॉब बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, थर्ड हाईएस्ट कैपिटल इनकम है। लेकिन अगर टैक्स अप्रोप्रिएटली नहीं बढ़ रहा, अगर टैक्स अप्रोप्रिएटली नहीं बढ़ रहा, और तो फिर कोर्सिव मेजर्स जो है वो सरकार अडॉप्ट कर दिया। मैं बिल्कुल खिलाफ, मैंने इनफैक्ट डिसर्टेशन लिखी है कोर्सिव मेजर्स के खिलाफ, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि कोर्सिव मेजर, जब भी कोर्सिव मेजर आता है समझ रहे, स्क्रूटनी है, सर्वे है, रेड है, ये इनसे आपको शॉर्ट टर्म, और डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ ना, कि आपको शॉर्ट टर्म फायदा तो हो जाएगा, हमको शॉर्ट टर्म फायदा तो हो जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में हमने टैक्स वॉलेंसी भी नहीं क्रिएट की, और हमने जो गोल्डन गोज होता है, जो सोने देने वाली मुर्गी है, उसको भी हमने खत्म कर दिया। तो हम नहीं करना चाहेंगे, वो हम क्यों करना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि
पंक्चुअलिटी हो, आपकी भी प्रगति हो, डिपार्टमेंट की भी प्रगति हो, स्तर जरूर बढ़ना चाहिए। कि कई बार बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक टैक्सेस देखने को मिलते हैं रिटर्न्स, जैसे 2000, 3000, इवन 10,000, 20,000। आज की तारीख में 2000 क्या था, लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले आने के, यहाँ पे 2000 में तो साड़ी नहीं आती आजकल में ना, सिल्की 2000 में एक अच्छी शर्ट नहीं आती। तो ब्रांडेड चीज जब आप लेने जाते हैं तो जितना आप एक शर्ट खरीदते हैं, आपका एक डिनर में जो होता है वो भी 20,000 के ऊपर चला जाता है। तो क्या साल में एक बार आदमी टैक्स देता है, वो भी 4 इंस्टॉलमेंट्स में अगर कंपनी है और 3 इंस्टॉलमेंट में अगर कंपनी नहीं है, तो क्या मतलब उतना टैक्स भी नहीं लोग दे सकते हैं? और मुझे लोग कहते जी हम एक मुझे सवाल पूछा दिल्ली में, जब मैं कॉलेज में थी पूछा कि हम टैक्स तो दे रहे, हमारे टैक्स का खर्च कैसा होता है, हम क्यों दे अगर हमारे टैक्स का खर्च ठीक नहीं होता? तो अब ये सवाल ऐसे सैलरी पे मैं तो नहीं पूछ सकती। मेरे लेवल का जो ट्रेडर टैक्स पे करता है परसेंटेज टर्म्स में जिसकी आय होती है, एक सैलरी पे हमेशा ज्यादा देता है। तो मेरे पास ये चॉइस तो नहीं है कि मैं 30% टैक्स ना दूं, मेरा तो पहले ही काट लिया जाता है। तो एक आदत डालने वाली बात है, मैं लेके चलती हूँ कि हाँ 30% तो मेरा जाना ही जाना है। उसके खर्च के बारे में जब लोग पूछते हैं तो फिर मैं ये कहती हूँ कि आफ्टर एक जवान जो कारगिल पर या सरहद पर बैठा है, उसकी सैलरी कहीं ना कहीं से तो निकलती है, उसकी प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं से तो होनी है, किसी ना किसी को उसका जिम्मा उठाना है। तो ठीक है, चलो मेरा टैक्स जा रहा है, शायद मेरी टैक्स से किसी की सैलरी का कोई भाग आ रहा हो। और मतलब ये तो एक कल्याण, अगर हम ऐसे सोच लें तो आई थिंक, और अपने साथियों को भी इसी तरह से समझाएं, तो मेरे ख्याल से अपने आप टैक्स देने की जो एक अंदर से इच्छा है आदमी की बढ़ जाती है। और ना ही सिर्फ मतलब औरों के लिए कि हमारे लिए बेहतर सड़कें हों, बेहतर खर्चा सरकार हमारे ऊपर कर सके, बल्कि अपने हित में मैं कहती हूँ ठीक है, आप ये भी ना सोचें कि इस चीज के लिए आप टैक्स दे रहे, जनहित के लिए। तो अच्छी फीलिंग है कि मैं जनहित के लिए टैक्स दे रहा हूँ, पर अपने हित में भी आप अगर ट्रेडर्स को, जो आपके मेंबर्स हैं, उनको समझाएं कि देखो अगर आप टैक्स दोगे, मान लीजिए किसी का बेटा फॉरेन पढ़ के जाना चाहता है, अब आप जब वीजा लेने जाते हो फॉरेन पढ़ने के लिए, तो आप ये देखिएगा कि वो लोग आपसे आपकी उस बच्चे की या आपकी आय ये जानना चाहते हैं कि क्या ये आदमी सक्षम है वहाँ पे खर्चा उठाने के लिए, साल 2 साल 3 साल जितने भी साल पड़ेगा, और नहीं तो उनकी मार्किंग है और वो मार्किंग में 0 दे देते हैं, वो उस मार्किंग में 0 दे देते हैं कई बार कि नहीं ये खर्च उठा नहीं सकता, क्योंकि आप उस पर्सन के नाम दिखाई नहीं पाते, ना उनकी आय दिखा पाते हैं, ना ही उनकी घर दिखा पाते हैं कि और वो लूज कर जाता है। अच्छा, अब मान लीजिए उसको करने में ये चीज बहुत जरूरी है कि मुझे तो ये वीजा लेना ही लेना है और पैसा होना चाहिए बैंक में जिससे बच्चे को वीजा मिले। फिर उस समय अचानक मजबूरी में आदमी अचानक कैश डालता है बैंक में, फिर उसको समझाने की अगर कोशिश करते हैं कैश क्रेडिट या किसी लोन के थ्रू या कोई ना कोई, कई बार फिर कहानी बननी पड़ती है। नहीं तो जो अचानक कैश इस तरह खुद का कैश जब आदमी डालता है बैंक में, तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ता है। अब वो चीज जो है वो इनकम टैक्स के जाल में जाके फंस जाती है और फिर लंबा चलती है, लिटिगेशन लंबा चलता है। और मुझे ये पता है कि व्यापारी लिटिगेशन नहीं चाहता, वो और कुछ चाहे ना चाहे वो लिटिगेशन नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता कि उसके व्यापार से समय निकाला जाए। मतलब मैंने देखा है डॉक्टर के केस में, उनके यहाँ इसी तरह से काफी लंबी चौड़ी स्क्रूटनी हुई है एवरीथिंग, तो उनके ईगो को भी हर्ट हुआ कि इनकम टैक्स वाला उनके साथ ऐसे मतलब बहुत नामी गिरामी डॉक्टर थे और उन्होंने पूरा इनकम टैक्स में, डॉक्टर लोग इंटेलिजेंट लोग होते हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, तो उन्होंने तो पूरा इनकम टैक्स एक्ट बिल्कुल उसके ऊपर महारत हासिल कर ली। लेकिन उस प्रोसेस में उन्होंने अपने पेशेंस लूज कर दिए, उस प्रोसेस में अपना चैन नहीं तो करी, बट अपना जो उनका अपना धंधा था, डॉक्टरी का पेशा था, उसमें भी उनको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि वो समय जो वो अपने पेशे को, अपने
जहाँ से उनकी एक्चुअल आय आती है उसके ऊपर लगाते वो समय उन्होंने इनकम टैक्स समझने में लगाने में कर दिया। तो ये चीज समझने वाली बात है कि अगर हमारे बैंकों में वाइट मनी होगी, अच्छी लैंड डील आपको मिल रही होगी, आपके हाथ से भी निकल जाएगी, ये चीज आपको, जो मैं आपको कह रही हूँ, ये चीज आपको आगे जाके, जैसा कि आपने समझाया कि 40 अगर लोग हैं यहाँ पे तो ये 4000 तक बजाएगी। ये बात आपको उनको समझाने की है, ये आपके अपने एसोसिएशन में उनको समझाने की है। आप देखिए कि आपके कितने मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स क्या कर रहे हैं, कहीं उनको नुकसान ना भुगतना पड़े इस चीज का कि ना तो वो एक अच्छी प्रॉपर्टी की डील आई उसको ले पाए क्योंकि वाइट नहीं निकाल पाए। वाइट निकाला तो इनकम टैक्स में 1000 तरह के सवाल खड़े हुए। अगर उनको बढ़िया गाड़ी लेनी थी तो उनको अचानक पैसा बैंक में नहीं डालना पड़ा। अगर बच्चे सिर्फ करी कि मुझे चाहिए ये गाड़ी और मना नहीं कर पाए, गुड पेरेंट्स हम अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं और हम नहीं कर पाए, ऐसा हमें लगता है कि नहीं ऐसा ना हो, हम दे देते, कोई बात नहीं, डाल दो थोड़ा कैश नहीं है बैंक में तो बैंक में डाल। और बात मतलब किसी ना किसी तरह से मैचिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से इट कम्स टू द अथॉरिटीज, उसमें फिर पंगा ही पंगा उसके बाद फिर अननेसेसरी लिटिगेशन। तो ऐसा ना हो, वाइट मनी बढ़े, उसका इससे बेहतर तरीका क्या है कि धीरे धीरे स्तर बढ़ाएं टैक्स अपना। अगर यहाँ पे प्रेस वाले तो नहीं बैठे थे क्योंकि वो बात को घुमा देते हैं आप कोई है यहाँ पे कि मतलब मैं सही आय की बात नहीं कर रही, मैं स्तर बढ़ाने की बात कर रही हूँ। मैं स्तर बढ़ा, एक बार मेरे को सवाल पूछ लिया प्रेस वाले ने कि आपने कहा कि सही आय लोगों को सही आय कर नहीं देना चाहिए। मैंने कहा मैं ये नहीं कह रही कि सही आय कर नहीं देना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि टैक्स देने की सबसे पहले आदत पड़नी चाहिए। आपके वो मेंबर्स जो टैक्स नहीं देते उनको सबसे पहले तो ये आदत होनी चाहिए कि वो टैक्स दें, जिससे कि आपकी एसोसिएशन का भी अच्छा नाम बेटर होता है कि हाँ जी फर्नीचर एसोसिएशन है, बहुत बढ़िया एसोसिएशन है, यहाँ के लोग बहुत लॉ अबाइडिंग है, वो टैक्स देते हैं। तो उससे आपकी एसोसिएशन की रेपुटेशन भी जो है वो थोड़ी सी बढ़ती है। नहीं तो लोग कहते हैं नहीं ये होलसेल ये वाली जो एसोसिएशन है बहुत टैक्स इवेजन है यहाँ पे, तो सर्वे करना है वहाँ जाओ, वहाँ बहुत टैक्स इवेजन है, वहाँ के उस मार्केट में लोग टैक्स ही नहीं देते हैं। इधर हम लोग तो पूरा टैक्स देते हैं, हम ऑटो वाले तो पूरा टैक्स देते हैं, उधर वो केबल वाले टैक्स देते हैं। लोग अपने पास से ध्यान आकर्षित ना उनकी तरफ दूसरे की तरफ जाएंगे भी तो लोग करते हैं। तो ये आपकी रेपुटेशन का भी सवाल है कि हाँ ये एक बढ़िया एसोसिएशन है जिसके सारे मेंबर्स बढ़िया टैक्स देते हैं। तो उसके लिए सही गलत आदत बनानी होती है कि टैक्स का स्तर ऊपर करें, जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई 10 दे रहा है 1000 रुपीस दे, कोई 50,000 दे और 1 लाख दे, उसको मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क पड़ेगा, बशर्ते कि मतलब उसको ज्यादा इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको जो लाभ होगा वाइट मनी का वो कहीं ज्यादा होगा। कैश क्रेडिट दिखाने में, अनएक्सपेक्टेड डिपॉजिट 10 लोगों के पास जाने में कि वाइट मनी एंट्री ऑपरेटर के पास जाने में, और फिर एंट्री ऑपरेटर की रेट हो गई तो सारे के सारे खाते सामने आ गए। एंट्री ऑपरेटर्स को तो डिपार्टमेंट पकड़ ही लेता है कहीं ना कहीं और खाते में जाते हैं, फिर वहां से निकलता है कि इन्होंने किन किन लोगों को एंट्री दी। तो कई तरीके कई जगह हैं जहाँ से सिर्फ सर्वे और रेट नहीं होता पर्सन मेजर, बल्कि डिपार्टमेंट के पास और कई जगह से इंफॉर्मेशन आती है। तो वो ना हो, बल्कि हमारे पास खुद के पास इतना हो, हम अपने बलबूते पर ऐसे हो कि हाँ हम अपनी इस तरह के वाइट के खर्चे जो हैं, अगर प्रॉपर्टी हमें लेनी है हम लेने के सक्षम हो, अगर अच्छी गाड़ी लेनी है, हमारे बच्चा बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उसके लिए हम सक्षम हो, हमारी एसोसिएशन का बढ़िया नाम हो, हमारी रेपुटेशन अच्छी हो, उसके लिए हम लोग सक्षम हो। उससे बेहतर क्या हो सकता है? तो मैं कहती हूँ ये आपके अपने हित में है। और अगर आप अपना लॉन्ग टर्म हित देखिए, शॉर्ट टर्म हित देखने से ना तो डिपार्टमेंट को शॉर्ट टर्म हित देखना चाहिए, हालांकि अभी तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए आई हूँ आपके पास, तो शॉर्ट टर्म हमारे लिए अर्जेंट जरूर होता है, बट अगर शॉर्ट टर्म में हम ऐसा कोई कदम उठाते हैं जिससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, तो क्यों ना हम उसे आज करते हैं। आज हमारे पास मौका है, कल को डिपार्टमेंट के पास ये ई-रियलिटी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा शेयरिंग वगैरह है और बढ़ जाती है, पुरानी ट्रांजैक्शंस निकल के आती हैं,
तो क्यों ना ये मौका है, आज हमारे पास है 31 मार्च तक टाइम है, सेल्फ असेसमेंट दे दें, एडवांस टैक्स दे दें और एक क्या जिसको कहते हैं ना स्ट्रैपलाइन, पे टैक्स करो, रिलैक्स। आई थिंक इसके अंदर एक डीपर मीनिंग है कि थोड़ा रिलैक्सिंग टूल रहेगा, क्योंकि अननेसेसरी कोई आपको सबसे पहले तो ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ना कोई रॉन्ग पीपल फ्रॉम द डिपार्टमेंट, ना ही रॉन्ग पीपल फ्रॉम द प्रोफेशन और एनी अदर रॉन्ग पर्सन, एनी डाउट्स और एनीबडी, कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है एक्चुअली आपकी आय कितनी है और वो कभी भी आपको आपकी मार्क्स को ट्विस्ट कर सकते हैं। ये आप ऐसे लोगों से ले लेते हैं जब आप खुद ब खुद आके अपने अकाउंट्स को क्लियर कर लेते हैं। और क्लियर करने के मतलब मुझे तो कल हम एक पब्लिक मीटिंग में तो कह रहे थे कि जी सर्वे से अच्छा क्या है कि 30% टैक्स दे दिया हमने और 70% तो मेरी राइट हो गई और कोई पेनल्टी भी नहीं लगी। तो लेकिन वो नौबती क्यों है, क्योंकि उसमें अगर पुराने साल आ जाते हैं तो असेसिंग जो भी आप सर्वे टीम में इंसिस्ट करता है, मान लीजिए कि नहीं हम तो पुराने साल को खोलेंगे, तो उसमें भी पेनल्टी वगैरह का सारा चक्कर आता है। तो सेम ईयर में लोग आपकी आय मान लें ये जरूरी नहीं है। अच्छा, हमने तो आपके साथ पिछले 6 महीने जो नया कमिश्नर है, आपने तो मैं चीफ कमिश्नर बना दिया, थैंक यू, अभी मैं चीफ कमिश्नर की हूँ, आज कमिश्नर इनकम टैक्स। और तो ये एक आप ध्यान में इस चीज को रखिए कि दिस इज द टाइम दैट आप अपनी सिचुएशन को रेक्टिफाई कर सकते हैं। हम सर्वेज हमने नहीं किए पिछले 6 महीने में, गुड़गांव एरिया में तो नहीं किए, फरीदाबाद में फिर भी थोड़े बहुत किए, लेकिन यहाँ नहीं किए। तो एक अगर हम 4 कदम आगे बढ़े कि हमने सर्वे किए, तो आप भी 4 कदम आगे बढ़िए और थोड़ा अपने मेंबर से टैक्स भरवाइए, उनको कहिए और उनको समझाइए कि भैया ये हमारे हित में है करना, इसमें कोई नुकसान नहीं है करने, क्योंकि सबसे पहले आपके मेंबर को अगर कोई समस्या होगी तो वो शायद अपने फैमिली मेंबर के पास नहीं जाएगा, अपने दोस्त के पास नहीं जाएगा, वो अपनी एसोसिएशन के पास आएगा, वो आपके पास आएगा, क्योंकि he looks up to you। उसको लगता है कि इनके पास मेरे प्रॉब्लम का समाधान होगा, वो आपके पास आता है। आप उनको एजुकेट कर सकते हो, आप उनको हमारे पास लाओ, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, आपकी उसमें आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, उनको भी लगता है कि हमारी एसोसिएशन हमारे प्रॉब्लम, हमारे समस्या को हल करने में सक्षम है। तो एक मैं तो कहती हूँ हमारा म्यूचुअल बेनिफिट है इस चीज में। और आप लोग खुद बहुत वाइज लोग हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, अपने अपने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स हैं, कितना मैं आपको समझा सकती हूँ, जो आप खुद ना समझते हो जरूर आप, मतलब मैं तो सिर्फ एक चीज रिपीट कर रही हूँ, वो चीज जो कि शायद आपको पहले से ही मालूम है, लेकिन एक ये इस मैसेज के साथ कि बिफोर डिपार्टमेंट स्टार्ट्स डूइंग एनीथिंग, और अगर डिपार्टमेंट आपके पास एक सॉफ्ट अप्रोच लेके आया है कि हम अभी तक मुझे कई लोग कहते हैं हमारे डिपार्टमेंट के लोग कुछ नहीं, पब्लिक मीटिंग करना ये मतलब तो बिल्कुल वेरी सिलेक्ट कहते हैं, तुम क्या सोचते हो, बहुत हार्ड नोज लोग होते हैं और क्या बात करने से कोई टैक्स देगा, कोई अपने जेब में हाथ डालेगा टैक्स देने के लिए, तो करंट एफर्ट नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक डायलॉग करने में, बात करने में, रीच आउट करने में टू द ट्रेडर्स एंड द ट्रेडर्स देमसेल्व्स, एक तो वो देखते हैं कि डिपार्टमेंट की शक्ल क्या है, डिपार्टमेंट किस तरह का है, कि हैवी, आपने कहा कि लोग कितने हैवी हैं, खौफ है, तो थोड़ा तो आप हमें मिलने के बाद थोड़े से बेक कॉफी तो आपके अंदर मेरे ख्याल से आई होगी, और थोड़ा सा हमारा ये जज्बा, अगर हमारे अंदर सिंसेरिटी है, तो वो हमारी सिंसेरिटी, अगर मेरे अंदर एक रत्ती भर भी सिंसेरिटी है, तो कहीं ना कहीं वो निकल के आप तक जरूर पहुंचेगी कि वी आर सिंसियर अबाउट व्हाट वी आर सेइंग, आई एम सिंसियर अबाउट इम्प्रूविंग माय कंडक्ट, मीनिंग माय डिपार्टमेंट्स कंडक्ट। अगर उसमें कोई कमी पेशी है उसको ठीक करने में ओवरनाइट मैजिक वॉन्ड नहीं है हमारे पास ठीक करने की, बट कोशिश कर, और अगर मेरा कंडक्ट सही है तो टू दैट एक्सटेंट मेरा जो स्टाफ है, मेरे जो साथ मेरे ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर मेरा प्रेशर अगर गलत किस्म का नहीं होगा तो जरूर उनके अपने उनका भी कंडक्ट
कुछ ना कुछ हद तक उनका बढ़िया रहेगा। और ये आप देखिएगा, ये अगर थोड़ी टाइम की चीज चलती है, इस तरह का माहौल चलता है, तो उसका काफी असर होता है। तो दूसरी चीज ये कि अपनी तरफ से हमने आपके लिए, आप हमारे ऑफिस, मतलब मैं आपको न्यौता देती हूँ कि आप हमारे ऑफिस आइए, आप देखिए कि आपके सुख सुविधा के लिए जो आपके मेंबर्स अगर दिल्ली वगैरह या कहीं और नोएडा, गाजियाबाद कहीं और रिटर्न फाइल करते हो, तो उनको भी आप कहिए कि वो अपने रिटर्न यहाँ फाइल करें, क्योंकि यहाँ आपको हम एक अच्छा मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में आप जाइए, जो अभी भी वहाँ ऑफिस में कॉरिडोर्स में बैठना पड़ता है छोटे छोटे, और मैं समझती हूँ कि नहीं, ट्रेडर्स, आप जो स्वाभिमानी इंसान है वो उसका दिल नहीं करता जाने का, उसका नहीं दिल करता जाने का और वहाँ जाके किसी पीएम के साथ मतलब आपके साथ फुल जरूर तरीके का बर्ताव करे, वो उसको सहने का आपको लगता है मैं क्या जाऊँ, मेरा सीए मेरा एडवोकेट चले जाए, मैं कभी इस जगह लौट के मैं नहीं जाऊँगा कभी, क्योंकि ना आप एक बार आके यहाँ देखिए कि ये माहौल जो है बदला हुआ है। हम आपके लिए नामजद बने हुए हैं, आयकर सेवा केंद्र स्थापित किया गया है गुड़गांव में, और कंपेयर टू दिल्ली मुझे लगता है यहाँ पर आपको माहौल बेटर मिलेगा। अगर नहीं मिलता आप हमें बताइए, आप हमें बताइए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जब मैं एडिशनल कमिश्नर हुआ करती थी, एक चीज थी हमारे पास, करोड़ों का एरिया होता था, वहाँ पे भी बहुत सारे गली इतना बिजनेस उस कुछ गलियों और एक सड़क के अंदर है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो वहाँ हमने क्वालिटी काउंसिल स्थापित करी, जिसमें हमने उसके मेंबर्स रखे थे जो ट्रेडिंग कम्युनिटी, नॉट जस्ट एडवोकेट भी रखे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रखे, और कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस की असेसी खुद आए और देखे, और खुद डिसीजन मेकिंग में ही आल्सो बिकम्स अ पार्टी टू द डिसीजन, कि आपके सुझाव को हम ले सके और आगे अपने सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंचा सके। जैसे पलवल में मीटिंग हुई, वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कितने डेजिग्नेटेड बैंक हैं जहाँ टैक्स पे करते हैं। उन्होंने कहा एक ही है, छोटी जगह है, पलवल नहीं इतना मतलब डिपार्टमेंट की नजर में रहा, तो हमने उनको प्रॉमिस किया कि हम इसको बढ़ा के 4 डेजिग्नेटेड ब्रांचेस बना के देंगे। अगर होटल जैसी जगह में, तो छोटी छोटी जगह में भी वी आर ट्राइंग कि आपको टैक्स पे करने में, क्योंकि आपको एसबीआई वगैरह कई बार अच्छी सर्विसेज नहीं देते और मोनोपोलिस्टिक होते हैं, क्योंकि भाई एक बैंक है तो वो उस तरह से आपके साथ पेश में आते हैं। तो हम लोग आपके लिए डेजिग्नेटेड ब्रांचेस, अगर आप जरूरत समझते हैं, आप अपने करियर में आपके लिए बैंक्स के डेजिग्नेटेड ब्रांचेस बनवा सकते हैं, जहाँ पे आप अपना टैक्स पे करने में, आपके मेंबर्स को टैक्स पे करने में आसानी हो सके। दूसरी चीज आपके लिए, अगर एक तो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस है, दूसरे अगर आप लोग चाहें कि एक कांस्टेंट बेसिस के ऊपर एक डायलॉग डिपार्टमेंट के साथ बना है, तो वी कैन स्टार्ट अ प्रोसेस जिसमें हम लोग एक शिविर या डिपार्टमेंट के अंदर बाय मंथली, जैसा भी आप ठीक समझे, जितना टाइम आपको लगता है आप डिपार्टमेंट के लिए निकाल सकते हैं, तो हम लोग वो मीटिंग्स करें जहाँ पर हमें सुझाव दे सकते हैं। जैसे मुझे किसी ने सुझाव दिया कि जो आदमी टैक्स पे करता है, और जैसे हमारे बैठे हैं सारी जिंदगी आप टैक्स पे करते हैं, तो एक पेड ऑफ टाइम होना चाहिए सरकार के लिए कि वो इंसान जब उसकी एक पड़ाव तक पहुंच जाए, तो देयर शुड बी अ पे बैक, इन द सेंस कि अगर कुछ एक्सीडेंटल हो जाए उस पर्सन के साथ, तो सोशल सिक्योरिटी के तहत उनको कुछ ना कुछ एटलीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर उनके क्लेम्स वगैरह सेटल होने चाहिए। इस तरह की चीज़ उन्होंने सजेस्ट किया, मैंने कहा बहुत बढ़िया सुझाव है और हम जरूर इसको आगे रखेंगे, क्योंकि जो लोग सरकार के खर्चे का बीड़ा उठाते हैं, सारी पॉपुलेशन तो नहीं है इंडिया की, जो करदाता है उन्हीं के ऊपर ये दायित्व है, तो उनको पूरी तरह से सम्मान मिलना चाहिए, उनको पूरी तरह से सम्मान मिलना चाहिए। और हमें ये चीज़ लेके चलनी चाहिए कि हम सिर्फ एक हमारा रिलेशनशिप करदाता और टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का नहीं है, एक लैडर ऑफ लॉयल्टी होती है। उस लैडर ऑफ लॉयल्टी में एक लेवल होता है ट्रांजैक्शनल, जो आपका कस्टमर आया, आज आया, खरीदा, चला गया, ना मैंने तुम्हें देखा ना तुमने देखा, बात करना ट्रांजैक्शन, आई हैव सोल्ड माय स्टफ एंड यू आर नॉट इट। वो एक बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है। एक होता है आपका क्लाइंट, जो बार बार आपके पास आता है, जैसे आपने साइड में
बार बार आपके पास आता है, इसलिए क्योंकि उसको आपके यहाँ से ऐसी सर्विस मिलती है कि उसकी इच्छा होती जाती है। तो दैट इज वन स्टेप अबाउट द कस्टमर। लॉयल्टी का जो सीढ़ी है उसमें कस्टमर के ऊपर आपका क्लाइंट होता है जो आपके पास बार बार आता है, और क्लाइंट के भी ऊपर आपका पार्टनर होता है जो आपके साथ पार्टनरशिप में है। तो वी वुड लाइक दैट रिलेशनशिप कि यू पार्टनर इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, नॉट जस्ट पार्टनर बल्कि आप हमारे एडवोकेट्स बनिए कि आप हमारी बात आगे तक पहुंचाएंगे। आप क्यों पहुंचाएंगे मेरी बात? आप क्यों? जब तक आप मेरी बात में आपको भरोसा और विश्वास नहीं होगा, आप एक कान से सुना एक से निकाल दिया चले जाएंगे। आप ठीक है चलो ये भी करना था, एक जरूरी था काम, वो कह रहे हैं ना, तो चलो उनकी बात सुनो और चलो निकलो यहाँ से। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। वी वुड लाइक दैट यू बिकम आवर एडवोकेट्स। हम तो आपको उस लेवल तक लाना चाहते हैं कि आप मतलब एक सामान्य टैक्स पेयर के रूप में सामने आए और इन दैट कैपेसिटी आप दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर सके कि वो और टैक्स भरे। तो वो एक लेवल है जिस लेवल तक आई वुड लाइक टू take people on that ladder of priority with the department कि हम आपके लिए उस तरह का एक आपको उस तरह की सर्विस दे सकें। इवन अगर आपके साथ कोई पर्सन मेजर भी हो जाता है तो भी आपको लगे कि नहीं चलो ठीक हुआ, कोई बात नहीं। ये इस तरह का एक माहौल, और खासकर कि गुड़गांव एक नया शहर है, अचानक यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी है, अचानक आपको नए कस्टमर्स भी मिले यहाँ पे, और भगवान करे आपको बहुत और कस्टमर्स मिले, आपका काम बहुत आगे बढ़े और आप बहुत उन्नति करें, और आपकी उन्नति के साथ जो टैक्स डिपार्टमेंट है गुड़गांव का वो भी उन्नति करें। उन्नति का 30% पार्टनर आपकी जैसे बढ़ेगी, हमारा 30% जो है एब्सोल्यूट टर्म्स में वो बढ़ता चला जाएगा। एक बार प्लीज अपने मेंबर्स को कहिए, अपने खातों को देखें, एक बार ये बात पहुंचाइए और एक बार मुझे प्रॉमिस दीजिए कि हम यहाँ से बिल्कुल खाली हाथ नहीं जाएंगे। और आप लोग जरूर अपने मेंबर्स को बात करके उनको इंस्पायर करिएगा, उनको एनकरेज करिएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि देखो ये मेरे जेब में हाथ डाल रहे हैं, मैं टैक्स भरने को कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये नहीं होगा। आप उनको उनका दिल समझाइए। यू विल, इफ आई गेट अ बाय इन फ्रॉम यू, है ना, यू विल गेट अ बाय इन फ्रॉम योर मेंबर्स आल्सो, एंड योर मेंबर्स विल से कि हाँ ये बात तो इन्होंने ठीक कही, बात तो इन्होंने ठीक कही, ये हमारे लीडर है, ये बात उन्होंने ठीक कही, हाँ अभी मौका भी कर लो। ऐसा ना हो कि मैंने आज की रियलिटीज को नहीं समझा कि आगे आने वाला जो टाइम है वो ज्यादा पारदर्शिता का है, ज्यादा मैचिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रियलिटीज है, जिसमें हर चीज आज समय है कि ठीक कर रहे खाते हैं, तो क्यों ना कर। और आप कहेंगे जी हमारे यहाँ से, आप इनको बताइए, आपके जो रेंज हेड्स हैं उनको आप इन्हें बताइए कि जी हमारी एसोसिएशन से अगली बार आपको इतना टैक्स आएगा। मैं बता नहीं सकती, आपको बहुत खुशी होगी, और किसी न किसी तरह से अगर हमें खुशी होगी तो हम जरूर आपके साथ भी उसको उसी तरह का आपको रिस्पॉन्स देंगे। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ। डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ योर टाइम। आई नो आप व्यापारी लोग हैं, अपनी दुकानें छोड़ के आए हैं, अपना काम छोड़ कर आए हैं, अपना बहुत बहुमूल्य समय आपने निकाला हमारी बात, ताकि हम अपनी बात आपके आगे रख सकें। उसके लिए बहुत आभारी हूँ आपकी। मैडम मीना कुमार, पूरा ट्रेडर्स व्यापार मंडल आपका आभारी है कि आपने इतने एक हमने कोशिश की और आपने भी कोशिश की, और मेरा विचार है कोई भी कोशिश कभी नाकाम हो सकती नहीं, कोई भी कोशिश कभी नाकाम हो सकती नहीं। मंजिलें ना भी मिले तो फासले घट जाएंगे, मंजिलें ना भी मिले तो फासले घट जाएंगे। तो आपने हमारे और व्यापारी के बीच में फासले घटाने की बात की है। पर मैडम एक बात जरूर है, व्यापारी मूल रूप से ईमानदार होता है, मूल रूप से, और वह पढ़ा लिखा कम होता है, वो साल भी चाहता है। वह बड़ी जो आपके कानून की प्रपंच है, जो कानून की भाषा की पेचीदगी है, उसके में उलझना नहीं चाहता। वो तो कई बार ये चाहता है कि मेरा इनकम ये हो तो मैं इतना पैसा दे दूं, मेरी इनकम हो इतनी। मैं चाहता हूँ कि आपकी कोई टेक्निकल डिफिकल्टी होगी, ये मेरी सुझाव है, ये फिजिबल ना हो, लेकिन
पूर्ण रूप से ईमानदार है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ट्रेडर्स की इसकी इस छत्र छाया के नीचे, इस बैनर के तले, कि जो आपने बात कही है वह सरलता से हमने ग्रहण भी की है और हम इसको प्रचार प्रसार भी करेंगे। हम ये भी कहेंगे कि भाई ये जो हुआ है ये एक्चुअली हुआ नहीं है। आपको मैडम जैसी मृदुभाषी, आपको मैडम जैसी एक हस्ती बोलती आपको दिखाई देगी और वो है भी और कठिन कानून है उनको सरलता से करते हैं। इसलिए मैडम हम आपका पुनः धन्यवाद करते हैं। एक बार ताली बजाकर मैडम का धन्यवाद। हमारा विचार था कि जो हमारे अपर आयकर आयुक्त और संयुक्त आयुक्त मैडम बंसल हैं, श्री संपूर्णानंद जी हैं, उनके भी विचार सुनते, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैडम ने तो गागर में सागर कर दिया, एक ही टॉप में हमारे सारे सब्जेक्ट को कवर कर लिया, तो हमारे लिए बोलने के लिए कोई चीज बाकी नहीं है। फिर भी मैडम ये व्यापार मंडल आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और पुनः विश्वास दिलाता है। जैसे आपने आशंका व्यक्त की थी कि कान से इधर सुनेंगे इधर निकालेंगे, नहीं, इस पर मनन करेंगे। और मैडम सही बात बताता हूँ, हर एक आदमी अगर टैक्स के रूल सरल और सरलतम हो जाए तो वो पैसा देने को तैयार है। कोई पैसा बचाना नहीं चाहता, सब चाहता है मेरा बच्चा, क्यों हम दोहरी जिंदगी क्यों जिए। जब हम जाए एम्बेसी में और हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा हो तो हम दिखाने की कोशिश करें बिल्कुल उसी तरीके से कि जब इनकम टैक्स वाले आए तो उनके गरीब आदमी है और जब लड़के की शादी करें तो मेरी ये बिल्डिंग है, ये है। हम दोहरी जिंदगी जीना नहीं चाहते और आज के जीवन में अगर जीना भी चाहेंगे तो आपने जो बताया कंप्यूटरीकृत हो गया है सारा सिस्टम, उससे जी भी नहीं सकते। आपको समय जरूर लगेगा, 2 साल 4 साल 10 साल, लेकिन आदमी लाइन पर आ जाएंगे, ये मेरा आश्वासन है। अब मैं इसके बाद श्री नरेश चंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वो मैडम, दोनों मैडम्स के लिए शॉल द्वारा अभिनंदन करें। शॉल लाए हैं श्री नरेश कुमार जी अग्रवाल। एक अनाउंसमेंट और है, वो एसी जो खरीदा कैश में खरीदा जा रहा है और जो जहाँ लगाए जा रहे हैं वो, क्योंकि सर्विस के लिए कोई ना कोई लगाने जाता है, कोई ना कोई सर्विस के लिए प्रोवाइड करता है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गैदर कर रहा है। तो उससे भी मैचिंग, मतलब इस लेवल तक जा रहा है। मेरा ये कहना है, कार खरीद लेते हैं लोग दूसरों का एड्रेस से, फिर पता लगा सर्विस सेंटर से, कार सेंटर से पता किया जाता है तो जो एक्चुअल ओनर है वो पता लग जाता है, बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक दो बातें और कहना चाहता हूँ कि एक तो पिछले सालों में हम लोगों ने देखा है कि काफी लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे देते हैं। रिटर्न करते समय अपना जो एडवांस टैक्स जैसे 10,000 से ऊपर अगर टैक्स आ रहा है तो उनको चाहिए था एडवांस टैक्स वाई के आपको एडवांस टैक्स पेमेंट। लेकिन वो कुछ लोग कुछ भी कारण हो सकते हैं, वो चाहते हैं वो है कि नहीं देते हैं और वो बाद में एडवांस टैक्स देते हैं। तो उनसे बस ये अनुरोध है कि वो अपना टैक्स का हिसाब लगा दें और उसको अगर उनका टैक्स बन रहा है तो अभी मार्च तक ही दें, क्योंकि एडवांस सेल्फ असेसमेंट टैक्स देने में उनको पता लगा बाद में डिपार्टमेंट से लोग से वगैरह भी आते हैं, पेनाल्टी का भी प्रोविजन है तो इन केस एडवांस सेल्फ असेसमेंट टैक्स टाइम से नहीं मिल पाया। अच्छा, ये भी कहना चाहता हूँ कि जरा कुछ केसेज में जैसे डिमांड वगैरह जिनके केसेज में क्रिएट हो रही है, किसी कारण हो सकता है वो मिसमैच की वजह से या पेमेंट ना हुए हो, उसका एक्चुअल डिमांड भी हो सकती है। तो एक्चुअल डिमांड है तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तो उसका पेमेंट नहीं, अगर एक पेमेंट नहीं हो सकता है तो डिपार्टमेंट इस मामले में बहुत लिबरल है, स्टे वगैरह ग्रांट करा लें या इंस्टॉलमेंट करा लें, उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सारे अधिकारी जो है आप लोगों को आपकी सुविधानुसार आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से स्टे वगैरह दे देंगे या इंस्टॉलमेंट ग्रांट कर देंगे, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अगर जैसे किसी का मिसमैच वगैरह की वजह से है तो उसका 154 वगैरह करा करके आप लोग वो रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं, आपकी डिमांड खत्म हो जाएगी, अननेसेसरी के डिपार्टमेंट से नोटिस नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, टीडीएस के बारे में बातचीत चली है तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे पास टीडीएस का विचार है कि बहुत से पेमेंट आप लोग इस समय कर रहे होंगे, खासतौर से मार्च में करते हैं, जैसे कमीशन का पेमेंट है, जॉब के पेमेंट है, सैलरी का भी काफी कुछ पार्ट होता है जिसमें टीडीएस की लायबिलिटी आती है।
तो टीडीएस की जो जैसे भी लायबिलिटी जो जिसकी भी आ रही हो, जैसे कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, ईपीएस जैसे सैलरी का है तो लम से ऊपर की सैलरी दे रहे हैं, या कमीशन वगैरह का पेमेंट है, या कोई जॉब वर्क करा रहे हैं, जॉब वर्क से रिलेटेड पेमेंट है, तो जैसे 30,000 वन टाइम पेमेंट है या 50,000 का उस तरह से है, तो अगर उस पर टीडीएस की लायबिलिटी आ रही है तो उसमें प्रॉपर टीडीएस करें, क्योंकि अगर इनकेस आप प्रॉपर टीडीएस नहीं करते हैं तो वो पूरा का पूरा इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से वो खर्चा मान्य नहीं होगा। आमतौर से टीडीएस तो 2% है, या कहीं कहीं ज्यादा है 10% है, ब्याज वगैरह पे 10% है, 10,000 की ब्याज पे 10% है, तो वो कर लें। अच्छा, जिससे टीडीएस कर रहे हैं उसका पैन नंबर लेना ना, पैन का उसका जरूर कुछ एविडेंस है, क्योंकि अगर उसका पैन नंबर नहीं लेते हैं आप तो 20% लास्ट ईयर से ये प्रोविजन आ गया है, 20 मतलब इस करंट ईयर में एप्लीकेबल है कि उसका 20% डिडक्शन करना। अगर आपने 2% करके छोड़ दिया तो बाकी सिस्टम ही डिमांड निकाल देगा आपके बैलेंस में, तो वो करें। और टीडीएस के रिटर्न्स वगैरह टाइम से जमा करें, और टीडीएस के रिटर्न्स जमा करते समय आपको उसके पैन नंबर वगैरह जितने भी डिडक्टिव हैं उनके पैन नंबर वगैरह प्राप्त है, क्योंकि उसका अगर कहीं एक भी डिजिट कोई गड़बड़ हो गया तो वो पता लगा किसी के और के खाते में चला जाता है, मिसमैच होता है। आपके केस के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो क्लेम करेगा और आपके सिस्टम आपके अकाउंट से मैच कराएगा, मैच नहीं होगा तो टीडीएस के मतलब काफी जनरेट हुए हैं, शायद मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा नुकसान आप लोगों को टीडीएस से मिलेगा। आमतौर से जितने भी डिडक्टर्स हैं उनको टीडीएस के बहुत से अगस्त में ही मैंने 1200 पेनाल्टी नोट से ज्यादातर ड्राफ्ट किए हैं, लेकिन ट्रांजिशनल फेज था, लोगों को जानकारी नहीं थी तो इसलिए ज्यादातर ड्राफ्ट दिए गए। लेकिन वो प्रॉब्लम आती है, अन्य सत्र नोटिस आ रहा है, काउंसिल के पास जा रहे हैं, डिपार्टमेंट का है, तो वो देखेंगे बस इसी के साथ में डिपार्टमेंट सिंगल सोर्स से जो ओरिजिनल सोर्स है वहाँ से आपको पता चल रहा है कि कैसे छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स कौन आ रहा है। तो अगर आप चाहेंगे कि आप लोगों की जानकारी कोई सेमिनार वगैरह करना होगा, ये करें ये लोग तो अप्रैल और मार्च ये लोग को ऐसा सेमिनार कर देंगे जिसमें कई छोटी ऐसे बारीकियाँ हैं जो आप लोग एक बार सीए से समझने पड़ते हैं, एडवोकेट से, तो आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट की आपको समझा देगा। आपको दैट एक्सटेंट यू विल बी एम्पावर्ड, यू विल नो। आप तो अगर सीए को समझाएंगे और आप उन्हें बताएंगे कि आपको ये चीज़ पता है, तो उससे उनको भी पता है कि वो एक ऐसे व्यापारी के साथ बात करें जिनको ऑलरेडी कुछ नॉलेज है, तो आपको सही ही पता है। उस तरह से आपको एम्पावर करने के लिए जब आप कहेंगे ये लोग इंडिविजुअली आपके जिस हद तक ये लोग कर सकते और कई बार लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आता, वो सेविंग बैंक में जैसे टीडीएस ही नहीं होता, तो अगर सेविंग बैंक में इंटरेस्ट के बाद कई लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स देके और वो अपना देख लें सेविंग बैंक में तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा है, क्योंकि एफडी का तो टीडीएस हो जाता है, सेविंग्स का टीडीएस, तो वो फिर एडवांस टैक्स के तौर पर आप 31 मार्च तक टाइम, 15 मार्च ही नहीं 31 मार्च तक टाइम है, कोशिश करेंगे जल्दी करें, लेकिन फिर भी 31 मार्च तक आपके पास टाइम है टैक्स पेमेंट सेल्फ असेसमेंट। मैडम मैडम बंसल के संपूर्ण नदी के व्यापारी हैं, इन्होंने कुछ पेशगिरियाँ अपनी क्लियर की और हम लोगों को भी मैसेज दिया। ये मैसेज जो टीडीएस काटते हैं, जो टीडीएस प्रोविजन में आते हैं उनको लाभदायक रहेगा, लेकिन मैडम हम लोग तो हमेशा आप लोगों के भी जिम्मेवार है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने सेमिनार किए हैं, अगर कोई इंडिविजुअल भी आपके पास समस्या लेके जाए तो उसका भी हल निकालें, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप मेरी चीज को मैं विनम्रतापूर्वक आपसे कह रहा हूँ कि सेमिनार में की भाषा और जब सीट पर बैठा आदमी थोड़ी भाषा पर आ जाता है, तो आपसे ये विनम्र निवेदन है और ये आपसे हम उम्मीद करते हैं
कि अगर किसी आदमी को जाए आपसे इंडिविजुअल मिले तो आप उसी भाषा में, और मैडम हम तो क्या है, मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि हम तो व्यापारी है ना, हम छायादार पेड़, हम छायादार वृक्ष जमाने के काम आए, हम छायादार वृक्ष जमाने के काम आए, और जब सूख जाएंगे तो जलाने के काम आए। हम तो समाज और गवर्नमेंट के बीच में हमेशा कड़ी बनकर रहे हैं। व्यापारी से अच्छी कोई कड़ी नहीं है जो गवर्नमेंट और पब्लिक की सेवा करता है और सारे जीवन सेवा करता रहता है। आपने एक बात कही तो उसको आप अपने डिपार्टमेंट में लिखिए कि सीनियर सिटीजन के लिए भी जो सारी जिंदगी पे टैक्स पे करता है उसको भी रिपेमेंट मिलना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अब मैं नरेश जी से निवेदन करूंगा कि वह शाल द्वारा तीनों मेहमानों का स्वागत करेंगे। नरेश किसी को भी प्रॉब्लम हो तो अच्छा रूम है, अच्छी बैठने की व्यवस्था है, ये सब मैंने बताया। वहाँ जा करके उनसे पूछ सकते हैं, नहीं बात तो दिया उनका काम एक बातों से देख रहे हैं। अभी कमिश्नर साहब ने और बहुत सुविधा वहाँ पे पार्किंग की भी व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया सुविधा है। तो उसके लिए हमारी है मैडम बंसल के भी सारी दूसरा मैं निमंत्रित करूंगी भूप भाई जी को, वह साड़ी भेंट करेंगे मैडम बंसल को। शाल द्वारा ये संपूर्णानंद जी को संयुक्त आयकर आयुक्त जो गुड़गांव के हैं, उसमें शाल द्वारा हमारे श्री वीके जैन साहब जो प्रधान है पूरे हरियाणा प्रांत के और जिनकी एक कोशिशों से ये सेमिनार हो रहा है, ये भेंट करेंगे। बस मैडम लास्ट में यह है, एक तो सबसे निवेदन है कि जलपान की व्यवस्था करके जाइए और आपने भी अपना डिपार्टमेंट बचाना है, हमारे भी इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। बस 2 लाइनों से मैं अपने इस वक्तव्य को समाप्त करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे साथ जनप्राण ग्रहण करके हम अनुप्रेरित करें कि नाव को हर बला से बचाना भी है, नाव को हर बला से बचाना भी है, पार लगना भी है और लगाना भी, पार लगना भी है और लगाना भी है। इसी शब्दों के साथ आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जलपान ग्रहण करें और बाकी हमारे साथी भी जलपान ग्रहण करें। आप धन्यवाद प्रस्ताव अगर आप जरूरी समझते हैं तो मैं सबका, जिन्होंने इतना कीमती समय निकाला और मार्च के महीने में तो आप लोगों का समय वाकई बड़ा कीमती है। आपने इतने बड़े उच्च अधिकारी हम लोगों के समक्ष आए, जो हमारे कई बार तो कई जीवन में पहला चांस होगा कि इतना बड़ा उच्च अधिकारी इसको एड्रेस कर रहा है। मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ और एक बार आपसे निवेदन करता हूँ ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद।